मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भज राधे पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 51 शक्तिपीठों में प्रमुख विंध्यवासिनी जी की कथा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो देरी ना करते हुए आइए, बिना देर किए आपको बताते हैं 51 शक्तिपीठों में प्रमुख विंध्यवासिनी जी की कथा। तो मित्रों, भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये चैव नग श्रेष्ठे तवस्थानं हि शाश्वतम्। विंध्ये चैव नग श्रेष्ठे तवस्थानं हि शाश्वतम्। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबंधित किया गया है। विंध्यवासिनी श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम सीता जी के साथ विंध्याचल आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम महादेव से इस शक्तिपीठ की महात्म और बढ़ गया है। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस ने जब अपने बहन बहनोई देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और वह उनकी संतानों का वध करने लगा, तब वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्ग ऋषि ने कंस के वध एवं श्री कृष्णावतार हेतु विंध्याचल में रणचंडी का अनुष्ठान करके देवी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वे नंदराय जी के यहाँ अवतरित हुए। और मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवताओं, वैव स्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदकोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में भी देवी का यह उपर्युक्त वचन शब्दशः मिलता है।
ब्रज में नंद गोप के यहाँ उत्पन्न महालक्ष्मी की अंशभूता कन्या को नंदा नाम दिया गया। मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं, नंदा नाम की नंद के यहाँ उत्पन्न होने वाली देवी की यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण जन्माख्यान में यह वर्णित है कि देवी के 8वें गर्भ से आविर्भूत श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा ले आए। 8वीं संतान के जन्म का समाचार सुनकर कंस कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वैसे ही वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित किया। कंस के वध की भविष्यवाणी करके भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में विंध्यवासिनी का वन दुर्गा के नाम से यह ध्यान बताया गया है। सौवर्णाम्बुज मध्यगांत्री नैनाम सौदामिनी सन्निभाम चक्रम शंख वराभया दधतीमिन्दोः कलां बिभ्रतीं शंख चक्र वराभयानिद धतीमिन्दोः कलां बिभ्रतीं ग्रेवेयाङ्गदहार कुण्डलधरा मारवण्ड लाद्यैः स्तुतां ध्याये द्विन्ध्य निवासिनी शशिमुखीं पार्श्वस्थ पंचाननाम। श्लोक पढ़ने नहीं आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुधार के इसको देखिएगा। और इसका अर्थ है कि जो देवी स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान हैं, तीनों नेत्रों वाली हैं, विद्युत के सदृश कांति वाली हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, मस्तक पर 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र सुशोभित हैं, गले में सुंदर हार, बाहों में बाजूबंद, कानों में कुंडल धारण किए इन देवी की इंद्रादि सभी देवता स्तुति करते हैं। विंध्याचल पर निवास करने वाली चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली इन विंध्यवासिनी के समीप सदा शिव विराजित रहते हैं। संभवतः पूर्व काल में विंध्य क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण ही भगवती विंध्यवासिनी का वन दुर्गा नाम पड़ा। वन को संस्कृत में अरण्य कहा जाता है। इसी कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी विंध्यवासिनी महापूजा की पावन तिथि होने से अरण्य षष्ठी के नाम से विख्यात हो गई। माता विंध्यवासिनी की एक कथा यहीं पूर्ण होती है। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माँ विंध्यवासिनी।